Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। पिछले काफ़ी दिनों से इसके अंदर जो है गिरावट जारी है। 145 रुपये का इसने हाई बनाया और उसके बाद से इसमें गिरावट जारी है। कुछ 15-20 दिनों से इसके अंदर गिरावट हो रही है और आज इसका प्राइस है 124 रुपये के आसपास। तो इसके अंदर काफ़ी गिरावट हो चुकी है। तो अब ये और कितना गिर सकता है, किस लेवल पे आके इसको सपोर्ट मिलेगा, रेजिस्टेंट क्या है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहले हम चार्ट पे जाएंगे, उसके बाद शेयर का डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। शेयर अभी बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, तो शेयर का प्राइस बहुत ही अच्छा है, लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एक बार एडवाइस ज़रूर लेना। तो चार्ट पे हम चलते हैं, लेकिन जो लोग चैनल पे पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन जरूर दबा देना, एकदम फ्री है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 13 अगस्त को इसने लो बनाया था लगभग 128 रुपये का, और उस वहाँ से इसके अंदर रिवर्सल आया। हालांकि इस लो को अभी इसने तोड़ दिया है आज। तो 128 रुपये का लो इसके लिए सपोर्ट था, क्योंकि 128 रुपये के आसपास इसने काफ़ी बार मूवमेंट दिया और 128 के नीचे यहाँ पे नहीं गया। तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने ये जो है शेयर को ऊपर जाने नहीं दिया। तो आगे जो सपोर्ट प्राइस है वो कहाँ पे, वो भी हम देख लेते। तो जैसा कि 16 जुलाई का आप लो देख सकते हो 124 रुपये, जो कि आज इसने तोड़ दिया है। 124 रुपये 10 पैसे पे आ गए। तो अगर हम आगे के लेवल देखें तो आगे जो सपोर्ट निकल के आता है वो है 19 मई का लो, जो कि कैलकुलेट होकर आ रहा है 121 रुपये 80 पैसे। तो 121 रुपये के आसपास से ये फिर से रिवर्सल हो सकता है, ऐसा चार्ट में देखने को मिल रहा है। 19 मई को भी इसने 121 रुपये का लो बनाया और 18 मई को भी इसने 121 रुपये का हाई बनाया। तो कहीं ना कहीं 121 रुपये इसके लिए सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। तो अगर आप देखें शेयर का चार्ट पैटर्न सही से, तो लो और सपोर्ट लो और रेजिस्टेंस बहुत ही बार यहाँ पे टच हुए। अगर आप देखें यहाँ पे 1 जून का हाई है 149 रुपये, तो 143 से 149 के बीच में इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो और जो 121 रुपये सपोर्ट प्राइस है और 143 से 149 रेजिस्टेंस पॉइंट है। मैं आपको बताऊंगा बहुत बार इसने 143 और 149 को टच किया है। तो पहले 1 जून को आप देख सकते हैं, उसके बाद 2 जून को भी इसने 149 को टच किया है। उसके बाद देखिए 24 जून को इसने 146 का हाई बनाया है। उसके बाद इसमें थोड़ी गिरावट हुई और अभी की बात देखें तो 27 अगस्त को इसने फिर से 143 का हाई बनाया। जैसा कि मैंने कहा 143 से 149 इसके लिए रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो अगर आपके पास अभी ये शेयर है तो मुझे लगता है कि आप वेट कर सकते हो 121 रुपये या 119 रुपये तक का आप सपोर्ट लेवल गिन सकते हो। 121 और 119 ये दोनों लेवल आप याद रखना। यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अगर बाई का फॉर्मेशन बने तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, नहीं तो फिर आगे होल्ड करके रख सकते हो। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कंपनी के अंदर लगी वो है डिविडेंड यील्ड। 9.69% की डिविडेंड यील्ड, जो कि शायद ही किसी शेयर के अंदर होगी इतनी बढ़िया डिविडेंड यील्ड। तो जहाँ तक मुझे पता है अभी जो एफडी का रेट चल रहा है वो 5% के आसपास चल रहा है। तो वहाँ से डबल यहाँ पे डिविडेंड यील्ड आपको मिल रहा है। पी वैल्यूएशन देखें तो सिर्फ 4.57 पीएसयू स्टॉक है और इतना कम पी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है। सेक्टर का पी देखें तो 26 और वहाँ से 4 गुना सस्ता मिल रहा है। पीबी रेशियो ठीक ठाक है। और सेक्टर का डिविडेंड देखें, बाकी सारे कोल माइनिंग के सेक्टर में बाकी सारे शेयर 1% का डिविडेंड दे रहे हैं, जहाँ पे ये 9.5% से भी ज़्यादा का डिविडेंड यहाँ पे दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देखें तो ये सारे फिगर है 1 लाख करोड़ के अंदर। तो पिछले 19 और 2020 में नेट प्रॉफिट यहाँ पे सेम रहा है लगभग। रिवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता है कोल माइनिंग के बिजनेस। तो वैल्यूएशन की जैसे मैंने कहा 4 पी वैल्यूएशन है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर ये शेयर मिल रहा है। एफडी से अच्छे रिटर्न दे रहा है, डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है और एंट्री के पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुका है। तो यहाँ से रिवर्सल आना पक्का है। 121 को टच शायद ही करे या फिर कल ही रिवर्सल आ सकता है। तो और प्रोमोटर के पास कोई होल्डिंग यहाँ पे प्लेज गिरवी रखी हुई नहीं है। तो पिछले कुछ सालों की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो यहाँ पे पिछले 3 साल में 33% की सेल्स ग्रोथ है, जो कि ठीक है। 5 साल में 15% है, जो कि अच्छी है। पिछले 1 साल में थोड़ी सी कम हो चुकी है सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में बढ़ी है, बाकी 3 साल और 5 साल में थोड़ी सी नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जून क्वार्टर का रिजल्ट जैसे कि जून 2019 और जून 2020 देखें तो नेट सेल्स में 25% की गिरावट आई है, क्योंकि यहाँ पे 2 महीने तो लॉकडाउन था। अप्रैल और मई में लॉकडाउन था और जून एक ही महीना यहाँ पे काम का चालू था। नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 55% की गिरावट नेट प्रॉफिट में आई है। दोस्तों प्रोमोटर्स देखें तो प्रोमोटर के पास 66% की हिस्सेदारी पहले ज़्यादा की। हालांकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है प्रमोटर यानी कि पीएसयू स्टॉक है, तो सरकार अपनी सारी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा करके स्टेक बेच रही है। सरकार को भी पैसे की बहुत ज़रूरत। तो पिछले क्वार्टर में 69% की हिस्सेदारी थी प्रमोटर के पास।
जो कि इस क्वार्टर में 3% कम हो गई। म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे बहुत अच्छी हिस्सेदारी 9%, इंश्योरेंस कंपनी के पास 12% की हिस्सेदारी, जिसमें से 11% तो अकेले LIC के पास है। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास अकेले 11% की हिस्सेदारी, FIs ने 7% का माल उठा रखा है और पब्लिक के पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ 3% पब्लिक के पास है यहाँ पे। दोस्तों शेयर के अंदर दूसरी जो अच्छी बात लगी, एक तो डिविडेंड यील्ड और दूसरा आप देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय इतना ज़बरदस्त है कि किसी शेयर के अंदर नहीं होगा। अगर इससे अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कहीं पे भी दिखाई दे, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। इतना अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 73%, 15-20% या 30% काफ़ी कम कंपनियों में होता है, लेकिन 73% तो मुझे लगता है ये शायद इकलौती कंपनी हो सकती है। मुझे नहीं पता, इतना ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी तो मुकेश भाई अंबानी भी अचीव कर सकते हैं। और दूसरी एक बात, कंपनी डेप्ट फ्री है, जीरो डेप्ट कंपनी, इसलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। और अगर 145 के आसपास जाए तो आप उसको सेल कर दीजिए और फिर से 120 के आसपास आए तो फिर से बाई कर लीजिए। इसी तरह से एक ही शेयर में आप बार बार बाई सेल करके पैसा कमा सकते हो। कंपनी के पास 22,400 करोड़ के एसेट है, डेप्ट जीरो है, लेकिन यहाँ पे एसेट बहुत ही बढ़िया है। कंपनी को लॉन्ग टर्म में कोई भी आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, जैसे कि मार्केट कैप 76,000 करोड़ का, कंपनी के पास टोटल शेयर है 616 करोड़, जिसमें से सिर्फ 3-4% ही मार्केट में अवेलेबल है। फेस वैल्यू है 10 रुपये की और डिविडेंड यील्ड जैसा कि मैंने कहा 9.69% का डिविडेंड यील्ड, जीरो डेप्ट कंपनी है यहाँ पे। और प्रोमोटर के पास 66% की हिस्सेदारी, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है 18 रुपये। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जो है अब एकदम लो प्राइस पे आ चुका है। इससे नीचे जाने की उम्मीद यहाँ पे कम ही दिखाई देती। तो जिन लोगों के पास है वो चाहे तो उम्मीद कर सकते, या फिर जो नए बाइंग करना चाहते हैं वो थोड़ी बहुत क्वांटिटी अगर 121 के आसपास आता है तो बाइंग कर सकते हैं। एक साथ 100-200 शेयर उठाने की मैं राय नहीं दे रहा हूँ। और जो छोटे इन्वेस्टर 50,000 से कम जिनका पोर्टफोलियो है वो 10-20 शेयर से ज़्यादा ना ही उठाए तो अच्छा है। 10-20 शेयर्स में आप खेलते रहे तो अच्छा है, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट कमाते रहिए, उसके बाद आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ चैनल के नीचे ज़रूर कमेंट करना और जो लोग पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।